ओम शांति। आज हम श्राद्ध के विषय में जानते हैं। सबसे पहले तो हम श्राद्ध का अर्थ ही समझते हैं। श्राद्ध का अर्थ होता है श्रद्धा भाव। श्रद्धा भाव जब हम अपने अंदर से, दिल से, श्रद्धा से अपने पूर्वजों को श्रद्धांजलि के रूप में अपनी दिल की भावनाओं को समर्पित करते हैं। दूसरा, हम अब इस दिन, ये जो 16 दिन होते हैं, इन दिनों में ही अपने पूर्वजों से अपने जो भी हम कर्म करते हैं उनमें कहीं ना कहीं हर किसी से जाने अनजाने में गलतियां होती ही रहती हैं। तो उन गलतियों पर प्रायश्चित करते हैं और उनसे माफी मांगते हैं और आगे इन गलतियों को न करने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ भी होते हैं। उनसे हम प्रेरणा भी लेते हैं, क्योंकि जब हम उन्हें श्राद्ध समर्पित करते हैं तो हमें उनसे एक प्रेरणा भी मिलती है कि इस दुनिया में किसी का भी जीवन स्थायी नहीं है, एक न एक दिन हर किसी को जाना है, इसलिए हमें हमेशा श्रेष्ठ कर्म करने चाहिए। ये हमें उनसे प्रेरणा भी मिलती है। तो हम प्रायश्चित भी करते हैं और प्रेरणा भी लेते हैं। अब कुछ लोग होते हैं जो सिर्फ पश्चाताप करते हैं, लेकिन प्रायश्चित और पश्चाताप दोनों में ही फर्क होता है। प्रायश्चित जब हम अपनी गलतियों पर अंदर से आकलन करते हैं और आकलन करने के बाद आगे उन गलतियों पर सुधार करने हेतु कार्य करते हैं, आगे से उन गलतियों को ना दोहराने की कोशिश करते हैं, वो प्रायश्चित होता है। और पश्चाताप में हमने जो किया उस पर पश्चाताप किया और भूल गए, यानी कि हमारे ऊपर अब कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, हम जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं। तो इन दिनों में हम अपने पूर्वजों से समर्पित भाव से उनके आगे अपने प्रेम को समर्पित करते हुए उनसे गलतियों के लिए माफी भी मांगते हैं। कहते हैं जब वो पूर्वज हमारे माफ कर देते हैं तो हमें उनसे ब्लेसिंग्स मिलती हैं, दुआएं मिलती हैं। फिर आगे हम देखते हैं कि हमेशा श्राद्ध जो होते हैं वो 16 दिनों के होते हैं। अब 16 दिनों में भी गणेश चतुर्थी के बाद ये स्टार्ट होते हैं और नवरात्रि से पहले खत्म हो जाते हैं। 16 दिन के श्राद्ध होते हैं और इन 16 दिनों में ही कहते हैं कि अपने पूर्वजों के प्रति आप जितना अधिक दान करेंगे तो उतना पुण्य प्राप्त होगा। अब गणेश चतुर्थी के बाद ही क्यों करते हैं? क्योंकि दिखाते हैं कि गणेश जी अपने माता पिता के बहुत बड़े भक्त थे। जब एक बार गणेश जी और कार्तिकेय जी दोनों से ही कहा गया कि आप पूरी दुनिया का भ्रमण करके आइए, तो कार्तिकेय ने तो अपना सवारी पर बैठ करके और निकल पड़े तुरंत ही भ्रमण करने के लिए। लेकिन गणेश जी ने कहा, नहीं, मेरे माता पिता ही मेरी दुनिया हैं। और उन्होंने अपने माता पिता को बिठाया और उनके आसपास चक्कर लगाया और कहा, सबसे बड़ी मेरी दुनिया जो है वो मेरे माता पिता के ही समक्ष है, मैं और कहीं नहीं जाऊंगा। इस तरीके से दिखाते हैं कि उनकी मातृ भक्ति बहुत अधिक थी। तो इसलिए भी गणेश चतुर्थी के बाद श्राद्ध की शुरुआत होती है, क्योंकि गणेश जी माता पिता के बहुत बड़े भक्त माने जाते हैं और नवरात्रि से पहले खत्म हो जाते हैं। यानी कि नवरात्रि, यानी कि नव मीन्स नवीन, कुछ नवीन शुरुआत करने के लिए हमें अपने पूर्वजों की ब्लेसिंग्स की, दुआओं की बहुत अधिक जरूरत होती है। तो जब हम अपने पूर्वजों से अपनी की गई गलतियों पर पश्चाताप प्रायश्चित करके, माफी मांग करके आगे सत्कर्म करने के लिए वादा करते हैं, तो हम कुछ नवीन कार्य करने के लिए योग्य बन जाते हैं और तभी हम उसमें सफल होते हैं उन नवीन कार्यों में, जब हम अपने पूर्वजों की ब्लेसिंग्स ले लेते हैं, दुआएं ले लेते हैं, उनकी दुआओं से आगे बढ़ते हैं। फिर नवरात्रि, दूसरा नवरात्रि में ये भी दिखाया है कि नवरात्रि जो है वो शिव की शक्तियों के रूप में दिखाए गए हैं। शिव ने अपनी शक्तियों को इतना सशक्त बना दिया कि वो कुछ भी नवीन कार्य करने में सक्षम बन गई। इसलिए ये जो
नवरात्रे हैं वो 9 शक्तियों का भी प्रतीक है। एक दैवी शक्तियों के द्वारा सशक्त जो बनता है, और दैवी शक्तियों के द्वारा सशक्त वही बनेगा जिनके पास अपने पूर्वजों की, अपने से बड़ों की दुआएं होंगी। उसके बाद दशहरा मनाते हैं, विजयदशमी। अब जो हमारे अंदर अब हम दैवी शक्तियों से जब परिपूर्ण हो गए तो उन दुआओं से हमारे अंदर जो कमजोरियां थीं वो अपने आप खत्म हो गई। हमने अपनी अच्छाई से अपने अंदर की कमजोरियों को हरा दिया, इसलिए विजयदशमी मनाते हैं। अब विजयदशमी जब हमने अपनी अंदर की कमजोरियों को, वीकनेसेस को हरा दिया, खत्म कर दिया, तो हमारे जीवन में तो वैसे भी प्रकाश ही प्रकाश है। जब अज्ञान रूपी अंधियारा मिटी गया तो हमारा जीवन वैसे भी प्रकाशित हो गया। तो अब जीवन में खुशियां ही खुशियां हैं, यानी कि उसके बाद दिवाली आती है। तो इस तरीके से हम श्राद्ध मनाते हैं। अब दूसरा एक कहानी और दिखाई गई है शास्त्रों में। एक प्रचलित कहानी है कि एक बार दानवीर कर्ण जब मृत्यु लोक से स्वर्ग में जाते हैं तो वहां पर उन्हें भोजन में सोना और चांदी थाली में परोसा जाता है। सबकी थाली में भोजन होता है लेकिन उनकी थाली में सोना और चांदी होता है। तो वो प्रश्न करते हैं कि मेरी थाली में सोना और चांदी क्यों? तो उन्हें जवाब मिलता है कि आपने यही लोगों को दान किया, इसलिए भोजन में आपको यही मिलेगा, क्योंकि जो आप देंगे वही तो आप अचीव करेंगे, वही तो आपको मिलेगा। तो फिर कहा कि हमें भोजन कैसे मिलेगा? तो कहा गया उनसे कि आप पृथ्वी लोक पर फिर से जाइए और जाकर के भोजन दान करिए लोगों को। आपने अपने पूर्वजों को भोजन नहीं कराया, पूर्वजों को सम्मान नहीं दिया, हर किसी को सोना चांदी दान करते रहे, इसलिए आपको अभी ये मिला। अब आप जाइए पृथ्वी लोक पर और भोजन कराइए जाकर के अपने पूर्वजों को, तब आपको भोजन मिलेगा। फिर वो कर्ण फिर से पृथ्वी लोक पर आते हैं और सबको, पशु पक्षियों को, अपने पूर्वजों को, सबको भोजन कराते हैं दिल से, श्रद्धा भाव से। जब वो अच्छे से सबको भोजन कराते हैं तब फिर वापस जाते हैं तो उन्हें भोजन मिलता है। तो कहते हैं कि वहां से फिर कहा गया कि अपने पूर्वजों को भोजन कराइए। अब इस कहानी से हमें सीख मिलती है। अब पूर्वजों तक भोजन वो पहुंचा कि नहीं पहुंचा ये तो हमें नहीं मालूम, ना हमने देखा, तो वो तो हम अलग छोड़ देते हैं। लेकिन इससे हमें एक सीख मिलती है कि आप जो देंगे वही आपको मिलेगा, नेचुरली तौर पे आपको वही मिलेगा। जैसे कि आप अपने माता पिता को सम्मान देंगे, प्यार से भोजन कराएंगे, बड़ों को रेस्पेक्ट देंगे, तो आपको भी सम्मान सहित भोजन मिलेगा। आपके बच्चे आपको उतना सम्मान देंगे, ऑटोमेटिकली आपको मिलेगा जो आप इस हाथ से देंगे। तो ये हमें सीख लेनी है कि जिंदा रहते हुए हमें उन माता पिता को भोजन कराना है। मरने के बाद उन तक पहुंचा या नहीं पहुंचा ये तो हमने नहीं देखा और हम जानते भी नहीं हैं, लेकिन जब तक वो जीवित हैं तब तक तो हम उनसे दुआएं ले सकते हैं। और बड़ों की, पूर्वजों की, जब हम अपने माता पिता को खुश रखते हैं तो हमारे पूर्वज भी जहाँ होते हैं वहाँ से खुश होते हैं और वहाँ से उनकी भी हमें ब्लेसिंग्स मिलती है और माता पिता की भी मिलती है। तो जब तक जीवन है तब तक भोजन ससम्मान कराइए, अपने माता पिता की सेवा कीजिए, सेवा भाव अपने अंदर जागृत करिए, क्योंकि मरने के बाद किसी ने भी नहीं देखा। जब तक जीवन है तब तक खुश रखिए, आपको अपने आप ब्लेसिंग्स मिलेंगी और आपको मरने के बाद, आपके पूर्वजों के शरीर छोड़ने के बाद, मृत्यु उपरांत आपको उन्हें भोजन कराने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। कर्ण को भोजन कराने की इसलिए जरूरत पड़ी थी क्योंकि उन्होंने जब तक जीवन था तब तक भोजन नहीं कराया था। तो मृत्यु के बाद उन्हें एहसास हुआ और फिर उन्हें पृथ्वी लोक पर भेजा गया। तो हम तो आज अच्छे से इस बात को समझ रहे हैं और फिर भी गलतियां कर रहे हैं, फिर भी अपने माता पिता को वृद्धाश्रम की ओर भेज रहे हैं। अभी हम जीवित हैं तब तक दुआएं नहीं ले पा रहे हैं और जब वो माता पिता शरीर छोड़ देते हैं तो हम श्राद्ध के रूप में उन्हें श्रद्धांजलि समर्पित करते हैं। क्या हमें दुआएं फिर मिलेंगी? जब तक जीवन रहा तब तक हमने कष्ट दिया, अब मृत्यु उपरांत क्या वो हमें ब्लेसिंग्स देंगे जिनको हमने आजीवन कष्ट दिया? तो हम आपको यही कहेंगे कि जब तक
जीवन है तब तक आपका पुण्य कर्म आपको मिलेगा। आप जो माता पिता के नाम पर करेंगे, जो उनके लिए सेवा भाव अपने अंदर जागृत करेंगे, बस यही आप करें। और इसी के साथ ही मैंने आपको श्राद्ध का अर्थ सहज सब कुछ समझा ही दिया है। धन्यवाद।